मेघा, अगर शादी नहीं करनी है तो बता दो। ऐसे चोरी छुपे भागने का क्या मतलब है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम जबरदस्ती तो शादी नहीं करवाएंगे ना। मोयामी पापा पापा पापा। मेघा, Bro, lovely song, lovely weather, lovely wine bottle. Let's have fun, bro. भैया, सब कुछ पीने के लिए नहीं होता, कुछ चीजें रखनी भी चाहिए। मोहन रंगा? नहीं, मोहन राग। ओह, मुझे लगा लड़की का नाम है। समझ रही हूँ मैं। क्या कर रही हो? हे, व्हाट्स अप? मिल सकते हैं? लेट्स मीट। मैं उसे पसंद करती हूँ, ये बात उसे बतानी होगी। भैया, मैं वो मेघा से मिलने जा रहा हूँ। कोई आपसे पूछे तो कह देना कि मैं बिजी हूँ। बता देंगे ना प्लीज? क्यों ब्रो? क्योंकि आई वॉन्ट टू मीट हिम अलोन। तुझे क्या है? सुपर्ब है ब्रो, है ना? उसके साथ रहता हूँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। उसके जैसा सच्चा इंसान आज तक नहीं देखा। मन की बात नहीं छुपाता, जो भी मन में हो कह देता है बस। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? इसमें जल्दी क्या है? 6 महीने बाद भी मेरे दिल में यही फीलिंग्स होंगी, तो अभी बता देता हूँ। उसकी लाइफस्टाइल क्या है, तेरी लाइफस्टाइल क्या है? लाइफ कैसे सेट होगी? क्यों सेट नहीं होगा भैया? तुम्हें क्या लगता है कार खरीदने से तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी? सड़क पर रोक लिया तो कार को छोड़कर चली गई थी। तुझमें और उसमें बहुत फर्क है ब्रो। तू यहाँ की ग्रीन कार्ड होल्डर है, इसलिए वो चाहेगा कि वो तेरे साथ यहाँ सेटल हो जाए। पर तूने सोच भी कैसे लिया तुम दोनों की बनेगी? ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। ब्रो, एक बार सोच लो, जब मेघा का रिश्ता तोड़ा था तब तुम्ही ने कहा था वो दिखने में बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड है और पैसा भी बहुत है। जब उसी को मना कर दिया तो तुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी ब्रो? तू आंटी की बात को मान नहीं सकती और उनकी बात को टाल भी नहीं सकती। अगर तू उसे पसंद करती है ये कहकर इंडिया जाकर बैठ भी गई और वो तेरे लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाए, क्या ये तुम दोनों के लिए सही होगा? ये तू खुद सोच ले। मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया, उसे क्या लगेगा वो तू ही जानता है। जैसे लड़के के साथ कोई भी लड़की 1 मिनट से ज्यादा रह ही नहीं सकती। आपकी जिंदगी मुझे पसंद है, लेकिन इस तरह जीना मेरी मजबूरी है।
मास्टर्स तो कंप्लीट हो गया, अब क्या करना चाहती हो? अब बस कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। ब्रो, हाय, बोलो भैया। अभी पता चला है कि मेघा इंडिया चली गई। आशु को कॉल करके पूछूं क्या? नहीं भैया, वो हमें बिना बताए गई है, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। टेक केयर ब्रो। हेलो। क्या मोहन से मुलाकात हुई? मुझे लगा तूने मेरे लिए कॉल किया। तू रहने दे, उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। ठीक है, बाय। हाय पापा। तुम्हारी दीदी क्या कर रही है? परसों सो रही थी, कल सो रही थी, आज पता नहीं क्या कर रही है। आप किस दिन की बात कर रहे हो? पर बेटा वो तो गुस्से में कोप भवन में कैकेयी की तरह बैठी हुई है। जरा उसे बाहर घुमा कर ले आओ। ठीक है पापा। सर, सोचा था तुम किसी काम के नहीं हो, काम के तो हो, काम करो। यस सर। तेरे बुलाने पर यहाँ आ गई, उसे बिना बताए ही आ गई। पता नहीं उसे पसंद करती भी हूँ या नहीं। वो कौन है? ये तो मीठी है भैया। हाँ? मैं तो जिंदगी भर सोचता था शराब कड़वी होती है, पर ये भी मीठी लग रही है। आप पी के देखिए ना। भरोसा नहीं है, ट्राई करेंगे? आहा, मुझे ये गीत बहुत ही पसंद है जी। क्या गीत लिखा है। लिखने वाले लड़के ही तो होते हैं, इसीलिए सारी लड़कियों को विलन की तरह पिक्चराइज करते हैं। पापा, शायद दीदी को यूएस में प्यार हो गया है, इसलिए इतना फ्रस्ट्रेट हो रही है। चुप कर। अगर ऐसे ही खाती रही तो तेरी दीदी को लाइपो करवाना पड़ेगा, वरना शादी नहीं होगी। Hey, MR, come. Hi guys, please come. I am promoting MR. Congratulations. Thanks. Congratulations. Thank you. Congratulations. Go Thanks, party, Emma. Yeah, sure. पहले टेंशन में उनका फोन। क्या है भैया? ब्रो, कहाँ चले गए थे ब्रो? कितनी बार कॉल करना पड़ेगा? पहले बताओ बात क्या है? तुम यहाँ से इतनी जल्दबाजी में इंडिया चले गए, तुम्हें पता भी है वो तुमसे मिलने वहाँ आई नहीं थी। अच्छा, आपसे किसने कहा? मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं मानता। आशु ने खुद कहा मुझे। और आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि हम भी उस दिन मिलने नहीं आए थे। क्यों, कुछ गलत कहा क्या? बहुत अच्छा किया भैया आपने, यही सही जवाब है। हाय दीदी। कहो, आप ही कही है। उस दिन तुम क्यों नहीं आए? उस दिन मैं बताऊं? तुम सेल्फिश हो। तुम्हें कार चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, बस चले तो वही मरोगे हाँ। भी। यही तुम्हारी सोच है ना, इसीलिए नहीं आए। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर उस दिन आप क्यों नहीं आई? मैं बताऊं, बेसिकली तुम एक एस्केपिस्ट हो, हर चीज से भागती हो। उस लड़के से पीछा छुड़वाना था तो मुझे बॉयफ्रेंड बना लिया। फिर जब तुम्हारी माँ रिश्ते की बात कर रही थी तो तुम मेरे साथ मायामी भाग गई। तुम स्टैंड नहीं ले सकती, डरपोक हो, एस्केपिस्ट हो। गेट आउट। जो प्लेटफॉर्म टिकट खरीदता है वो यहाँ खड़ा रह सकता है। मैंने कुछ और सोचा था, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। मुझे कुछ और समझा, वही जानने के लिए कॉल किया था। यही है क्या? दुख में भी
हैंडसम है। बकवास बंद कर, चल। तुम हंस क्यों रहे थे? ऐसे ही, बस ऐसे ही हंस रहा था। छोड़ दो ना। क्यों हंस रहे थे, बताओ मुझे। मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बेचारा सोचता है कि जिंदगी में तुमसे ज्यादा क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। ये उसकी गलत फहमी है। मेरे कैरेक्टर के बारे में बात मत करो। मैं कैरेक्टर की नहीं, तुम्हारी क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ। मेरी छोटी सी मदद करोगे? भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले खुद हाथ पकड़ती हो, फिर जाने को कहती हो। आपको यहाँ रमेश अंकल ने देख लिया है, उनका देखना मैंने देख लिया। अब ये बात उन्हें बतानी है या नहीं? इस घर में सिर्फ तुम्हें क्लैरिटी है। ठीक है। मेघा, याद है एक बार तुमने मुझसे पूछा था सरोजा जी ने क्या कहा था? जो एक बार हुआ दोबारा नहीं होगा, और अगर वो चीज दोबारा हो गई तो फिर पक्का तीसरी बार भी होगी। पहली बार तुमने खुद रिश्ता कैंसिल करवाया, मैंने तुम्हें नहीं रोका। दूसरी बार जाने अनजाने में एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी शादी रुक गई। 2 बार हुआ, इसका मतलब यही चीज तीसरी बार भी जरूर होगी, पर इस बार मैं नहीं रोकूंगा। फिर मिलेंगे। सॉरी, शायद ना मिले।